गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं फिरदौस खान जैसे कि पर डे आपको फर्स्ट सेमेस्टर साइकोलॉजी का नोट्स आपको यूट्यूब पर अपलोड करके प्रोवाइड करती हूँ। मैं सेकेंड सेमेस्टर का भी नोट्स आपको भेज रही हूँ। साइकोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर से स्टैटिस्टिक्स है, मेथोडोलॉजी ऑफ स्टैटिस्टिक्स है। तो मैं जो साइकोलॉजी का यूनिट भेज चुकी हूँ, जो BA फर्स्ट सेमेस्टर के मैं आपको डेली बताती थी, ये BA फर्स्ट सेमेस्टर में आपको बता रही। इस वजह से कि मैं सेकेंड सेमेस्टर का स्टैटिस्टिक्स है, तो सेकेंड सेमेस्टर का मैं आपको पूरा नोट्स आपको जो बच्चे असाइनमेंट बना रहे हैं, जिससे मैं प्रेजेंट टाइम असाइनमेंट बना रहा है, तो उसका मैं नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ। हालांकि उसका ऑप्शनली आंसर आता है, मैं उसका पेपर भी आपको भेजूंगी। सेकेंड सेमेस्टर ऑप्शनल रहता है, लेकिन मैं डिटेल इसमें से भेज देती हूँ। जो बच्चे असाइनमेंट बनाते हैं तो उनके लिए ठीक है, ठीक है। तो BA फर्स्ट सेमेस्टर है, पेपर का क्या नाम था? साइकोलॉजी। पेपर का मैं इससे नाम बता देती हूँ कि बच्चे अक्सर साइकोलॉजी को फिजियोलॉजी कह देते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिए कि साइकोलॉजी यानी जिसको बोलते हैं मनोविज्ञान, ठीक है। तो इसका मैं आज आपको यूनिट जो है, इसका पेपर का नाम बता रही, फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी, क्योंकि ये फर्स्ट पेपर है तो ये फंडामेंटल्स है। इस वजह से कि इसको फंडामेंटल्स भी कह सकते हैं, इसको जो है जनरल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, इसको आप जो है बेसिक ऑफ साइकोलॉजी भी कह सकते हैं। मैं सारी चीज़ आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी आपके पेपर का नाम है। आज मैं आपको तो जो है यूनिट फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया, यूनिट सेकंड कंप्लीट करा दिया, यूनिट थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। उस दिन मैंने 7 पढ़ा है, तो आज मैं यूनिट 8 आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो देखिए आप अच्छे से इसको देखिए, यूनिट 8 है। यूनिट 8 जो है, यूनिट 8 का नाम है पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी यानी कि व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। मैंने आपसे पहले बताया था कि मैं आपको सारी चीज़ आपको भेज रही हूँ, आप उसको देखते हैं, अच्छे से लिखते हैं, प्रोवाइड करती हूँ, इसीलिए कि आप किसी चीज़ से आपको मिस ना हो, ठीक है। ये यूनिट आपका जो है 8 है, यूनिट 8, ठीक है। यूनिट 8 आपका क्या है? पर्सनालिटी। पर्सनालिटी होता है कि जो व्यक्ति जो अपना खोटा होता है, जो सामने प्रेजेंट होता है, वो रियलिटी नहीं होती है। जैसे साइकोलॉजी में कहा गया है कि पर्सनालिटी हम जो हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं सब, और व्यक्तित्व पर्सनालिटी के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए जो हमारा व्यवहार है, हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा, हमारी थिंकिंग है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि मैं कैसे उसका यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। व्यक्ति तो व्यक्ति की शारीरिक जो फिजिकली होता है, बौद्धिक मेंटली होता है, ठीक है। फिर जो सोशल वर्किंग, जो सामाजिक है, जो उसका कैरेक्टर है, जो उसका चरित्रात्मक विशेषताएं हैं, ठीक है। तो वो सारे समूह का व्यवहारिक अनुभव करता है, उसकी जो आदत है, जो हैबिट्स है, जो उसका बिहेवियरिस्टिक है, और जो उसके विश्वास होते हैं, जो रुचियाँ होती हैं, इंटरेस्टिंग होता है, जो भावनाएं, इमोशन होता है, वही चीज़ आपका इमोशन कहलाता है। मनोविज्ञान में इसको कहा गया है कि व्यक्तित्व को अंग्रेजी अनुवाद पर्सनालिटी है, जो लैटिन शब्द से बना है, ठीक है। लैटिन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है नकाब या मुखौटा। जो व्यक्ति नाटक के समय अभिनय करता है, जो पहनता है, जो पर जैसे मान लीजिए कि अक्सर फिल्म इंडस्ट्री में देखिए कुछ लोग को दिखलाते हैं कि बहुत ज़्यादा कूल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा तांडवी, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव माइंड के हैं, वो लड़ाई में अक्सर उनका जो है जो किरदार रहता है वो लड़ाई में ही रहता है। कुछ लोग का देखिए इसमें बहुत नॉर्मलिटी दिखाते हैं, तो वो उनका सिर्फ वर्क है, यानी वो मुखौटा सिर्फ सामने प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो उनकी पर्सनालिटी जो सेल्फ है, जो उनके बिहेवियर है, जो उनका माइंड है, जो खुद सेट करते हैं, तो वो उनका भी जो है आपका तो अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे भाई मेरे हिसाब से पर्सनालिटी क्या है, तो जैसे मैं अक्सर बच्चों से भी पूछती हूँ, क्वेश्चन करती हूँ कि व्हाट इज पर्सनालिटी, एक्सप्लेन इन योर लैंग्वेज, ठीक है। पर्सनालिटी क्या है, अपनी भाषा में उसको बताइए। तो कुछ कहते हैं कि कपड़े अच्छे होने चाहिए, कुछ कहते हैं कि अच्छी लाइफ जीनी चाहिए, कुछ कहते हैं कि जो लाइफ स्पेंड करो उसमें सारी जो है फैसिलिटीज होनी चाहिए। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू मी, मेरा कहना है कि इंसान की जो लैंग्वेज है, जो इंसान की थिंकिंग है, सबसे पहले उसकी थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए, उसकी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी सोच अच्छी है तो आप दुनिया बदल सकते हैं, आपकी सोच नहीं अच्छी तो आप अपने आप को नहीं बदल सकते। सेकेंड है, समझ लीजिए आपका बिहेवियर, आपका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए। बिहेवियर, आप जो दुनिया जी रहे, दुनिया में जी रहे, संसार में, समाज में, समाज के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहे हैं, तो आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। थर्ड आपका लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है वो मीठी होनी चाहिए। आप कड़ू भाषा बोलेंगे, किसी से क्रूर बोलेंगे, किसी से गुस्से में बोलेंगे, तो क्या होता है कि लोग आपके दुश्मन हो जाएंगे, आपसे नफरत करने लगेंगे। तो आपका क्या भाषा मधुर होनी चाहिए। तो पर्सनालिटी यही है कि आप अपनी थिंकिंग अच्छी रखिए, अपनी सोच अच्छी रखिए, अपनी लैंग्वेज अच्छी रखिए। वो जो सामने दिखता है वही आपकी पर्सनालिटी, वही जो व्यक्ति देखता है, और जो छिपा के लोग करते हैं वो पर्सनालिटी नहीं होती। तो इसमें जो है FH आल्पोर्ट महोदय ने कहा है कि पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल फिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइन हिज यूनिक एडजस्टमेंट इनटू एनवायरनमेंट। यानी व्यक्तित्व के उन गुणों का जो है
संगठन होता है, जो पर्सनालिटी में उन गुणों का संगठन होता है जिसमें उसका जो पर्यावरण है उसी के अकॉर्डिंग वो अपना जो है जीवन यापन करता है। ठीक है, फिर जो है कैफ महोदय ने कहा है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, तो मॉडर्न ने कहा कि पर्सनालिटी इज द प्रोसेस ऑल इंटरनेट ऑफ इक्वालिटी टेंडेंसीज डिस्क्राइब द इमोशन ऑफ द कलेक्शन। यानी व्यक्तित्व व्यक्ति सभी ज्यादातर प्रवृत्ति इच्छाओं की भावनाओं का संग्रह है। इनका कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति का भाव, जो अंदर का इमोशन होता है, जो उसकी प्रवृत्तियां होती हैं, जो उसकी इच्छाएं होती हैं, जो उसका इंटरेस्टिंग होता है, वही पर्सनालिटी है। ठीक है, कैफ महोदय का पर्सनालिटी इज द इंटीग्रेशन ऑफ दो सिस्टम ऑफ हैबिट रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक एडजस्टमेंट इन हिज एनवायरनमेंट। यानी व्यक्तित्व की जो आदत होती है, ठीक है, जैसे मैंने अभी इससे पहले कहा कि हैबिट जो होती है, तो वो कैसे आप एनवायरनमेंट में उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, यानी आप उसके पर्यावरण का जो अभियोजन करेंगे वही प्रतिनिधित्व है। जैसे मैंने कहा ना कि आप अपनी सोच अच्छी रखिए, आपकी थिंकिंग अच्छी रखिए, अपनी लैंग्वेज अच्छी रखिए। फिर बोरेन महोदय ने कहा पर्सनालिटी इज द एंटायर मेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग दैट स्टेजेस इज डेवलपमेंट। यानी व्यक्ति का सामाजिक मानसिक संगठन है जिसके विकास पे अवश्य। यानी अगर आप अच्छे माहौल में रह रहे हैं तो आपका जो पर्सनालिटी डेवलप है वो अच्छा होगा। अगर आपका माहौल नहीं सही है, आप जिस जगह रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, जहाँ का इन्वायरमेंट है, जिस एरिया में रह रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं है तो आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएंगे। फिर कुंस मोहन देने का कि पर्सनालिटी द कॉन्सेप्ट अंडर विच द सब्सक्राइब द इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफिकेशन इमोशन एंड मोटर रिएक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रिस्पॉन्स। यानी व्यक्ति एक ऐसा प्रत्यक्ष है जिसमें उसके आंतरिक जैसे मैंने अभी इससे पहले मैंने आपसे कहा कि लैंग्वेज, वो अंदर की बातें, उसका दिल, उसका दिमाग क्या सोच रहा है। ठीक है, फिर वो जो विचार करते हैं, वो अपना जो फिर जो उसको समय होती है, जो इमोशनली चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो तो वो सारी चीज़ों को शामिल करता है, ऑर्गेनाइज करता है, संगठन करता है। फिर मन महोदय ने कहा कि पर्सनालिटी कैन बी डिफाइन एज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मोड ऑफ बिहेवियर इंटरेस्टेड एटीट्यूड कैपेसिटी हैबिट्स एंड एप्टीट्यूड। यानी ठीक है, यानी मतलब कहने का मतलब कि इंसान की जो आदत होती है, जो इंसान की हैबिट है, जो उसका कैपेसिटी है, जो एबिलिटी है, जो सोचने समझने की तर्क की शक्तियाँ हैं, जो जितनी उसके अंदर क्षमताएं होती हैं, जिस हिसाब से वो ऑब्जर्व करेगा, जिस हिसाब से अपनी लाइफ स्पेंड करेगा, वही पर्सनालिटी। ठीक है, फिर ड्राइवर महोदय ने कहा कि पर्सनालिटी इज द टर्म यूज्ड फॉर द इंटीग्रेशन डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फिजिकल मेंटल। यानी जो आपका व्यवहार है तो फिजिकल मेंटल होना चाहिए, जो मेंटलिटी है वो आपका डायनेमिक होना चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है, अगर आपका जो फिजिकल जो गत्यात्मक संगठन नहीं कर सकता है तो उससे दिक्कत होने लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप क्या अपने माइंड के अंदर माइंड को आप फिट रखिए। तो आपको मैंने बता ही दिया, तो मैं आपको इसमें आप बता रहे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, पर्सनालिटी को कितने टाइप्स का बताया गया, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी, टाइप ऑफ पर्सनालिटी। यानी जैसे बहुत लोग होते हैं अपनी अपनी माइंड की जैसे क्या सोचता है, जैसे क्या किसी की थिंकिंग है, आप किसी की सोच में नहीं घुस सकते हैं। तो कार्ल यूंग महोदय हैं, कार्ल यूंग महोदय, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग महोदय, तो सबसे पहले कार्ल यूंग महोदय हैं। कार्ल यूंग महोदय ने अपने अकॉर्डिंग इसको जो है डिफाइन किया है कार्ल यूंग महोदय ने कि पर्सनालिटी को क्या, तो इन्होंने पर्सनालिटी को जो है दो तीन भागों में बांट रहे हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या है कि इसको अंतर्मुखी कहा। ठीक है, कार्ल यूंग महोदय ने सबसे पहले इसको कहा है अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट। ठीक है, जो व्यक्ति किसी से ज्यादा बात नहीं करना पसंद करता है, किसी से ज्यादा बोलता नहीं, किसी से ज्यादा मेल व्यवहार नहीं रखता है, किसी के साथ ज्यादा बैठना उठना नहीं पसंद करते, वो अंतर्मुखी होता है। यानी ठीक है, जिस व्यक्ति के भीतर जो सामाजिक गुण की कमी होती है, यानी वो अकेले में अपने आप को महसूस करता है, वो किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं करना पसंद करता, वो लोगों के बीच में घुल मिल नहीं पाता, वो अंतर्मुखी है। तो इसको भी इन्होंने जो है कार्ल यूंग महोदय ने इसको भी कई पार्ट्स में बांटा है। सबसे पहले इन्होंने जो है इंट्रोवर्ट बताया, इंट्रोवर्ट यानी अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी को इन्होंने जो है 3 टाइप्स के बताए। सबसे पहले इन्होंने इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप। ठीक है, तो ये आप देखिए ये बताया कि इंट्रोवर्टेड थिंकिंग है, जो उसका इंट्रोवर्टेड है यानी जो अंतर्मुखी है, तो कैसे है, जो उसकी जो थिंकिंग है, जो उसकी सोच है, तो ये बहुत टिपिकल होता है कि सोच कैसी होती है, जो उसकी थिंकिंग टाइप्स हैं। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, अक्सर चिंता के आदमी होते हैं, वो लोगों के बीच बैठे रहते हैं लेकिन वो हर वक्त चिंतित रहते हैं। उनको लगता है कि जो
सामने वाला यहाँ से मान लीजिए कि वो हमेशा कल्पनाओं में रहता है। क्या रहता है कि वो इतना ज़्यादा अपने आप को सोचने में है कि अगर मान लीजिए उसके पास कोई व्यक्ति बैठे हैं और वही व्यक्ति उठ के दूसरे के पास गया, उसी के सामने वो खड़ा हुआ है, बात कर रहा है, तो उसको लगता है ये मेरी बुराई कर रहा है, ठीक है। वो अक्सर ये इंट्रोवर्टेड व्यक्ति कल्पनाओं में खोए रहते हैं। वो सारी चीज़ें अपनी सारी जो है काम या जो इंटरेस्टिंग है, जो इनकी भावनाएं, जो इमोशन है, वो सारा के कल्पनाओं में, वो कल्पना में ही पूरी दुनिया का भ्रमण कर लेते, ठीक है। तो ये होता है। फिर आपका इसमें क्या है, इंट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप आपका हो गया। फिर इसी में बी बताया गया है, बी इसमें बताया गया है, आप देख लीजिए। एक आपका थिंकिंग बताया गया इंट्रोवर्टेड थिंकिंग, दूसरा आपका बताया गया इंट्रोवर्टेड इमोशन, ठीक है। जो आपकी भावनाएं होती हैं, इंट्रोवर्टेड इमोशन टाइप जो भावना होती है, इसमें प्रेजेंट किया गया है कि व्यक्ति की जो भावनाएं होती है प्रधान से दिन ब दिन उनकी चिंताएं बढ़ती रहती हैं। वो अक्सर सपनों में ही खोए रहते हैं। वो सपने में तो हवाई जहाज से भी घूम रहे हैं, वो सपने में लंदन अमेरिका हर जगह घूम रहे हैं, वो सपने में बहुत सारी चीज़ों का भ्रमण कर रहे हैं। फिर इसमें बताया गया है कि इंट्रोवर्टेड सेंसेशन टाइप, ठीक है, इन्होंने 3 टाइप बताया। फिर सी बताया है इंट्रोवर्टेड, ठीक है, इंट्रोवर्टेड सेंसेशन टाइप, इंट्रोवर्टेड सेंसेशन जो उसकी संवेदनाएं होती हैं, ठीक है, जो व्यक्ति की संवेदनाएं, जो पद्धति जिस पे वो ध्यान देता है, इंट्रोवर्टेड सेंसेशन। तो ये होता है कि जो इंट्रोवर्टेड जो व्यक्ति होते हैं, जो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं, वो समाज के अकॉर्डिंग अपने जीवन को नहीं स्पेंड कर पाते हैं। फिर इसमें इन्होंने बताया कि इंट्रोवर्टेड इंस्टीट्यूशन अक्सर जो व्यक्ति होते हैं, इसमें ये दिखाया गया है कि ये अपने आप को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हैं। इंट्रोवर्टेड जो होते हैं, इंट्रोवर्टेड जो व्यक्ति टाइप के होते हैं, वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन टाइप के होते हैं। उनको लगता है कि मैं इनसे ज़्यादा जानकार हूँ, मुझे इनसे ज़्यादा नॉलेज है, मैं इनसे ज़्यादा सोच सकता हूँ, समझ सकता हूँ, उनको अपने से ज़्यादा मैं हर चीज़ बता सकता हूँ। तो कर्लिंग मोहल्ले ने जो सबसे पहले इंट्रोवर्टेड बताया, इंट्रोवर्टेड को उन्होंने 4 टाइप्स बताया। सबसे पहले इंट्रोवर्टेड टाइप बताया कि जो व्यक्ति जो अंतर्मुखी के होते हैं, वो जो है सोचते बहुत हैं, वो हमेशा कल्पनाओं में ही गायब रहते हैं, उनकी दुनिया पूरी कल्पनाओं में बीतती रहती है। अगर उसको उनको लड़ना भी होगा, तो अगर मान लीजिए किसी से झगड़ा करना, किसी से अपनी बात करनी, तो वो कल्पना में ही कह रहे हैं, ठीक है। दूसरा इन्होंने बताया कि इंट्रोवर्टेड इमोशनली, ये व्यक्ति जो है इमोशनली बहुत है, ठीक है। सेकेंड थर्ड इसमें बताया इंट्रोवर्टेड सेंसेशन, यानी इनके अंदर जो है संवेदनाएं होती हैं, सेंसेशन होता है, वो बहुत रहता है। फिर इंट्रोवर्टेड इंस्टीट्यूशन, इनको बड़ा ज्ञान रहता है, इनके पास से समझ लीजिए जैसे कि आपने आपको कहते हैं ज्ञान का भंडार, ये अपने आप को बहुत अच्छे वेल एजुकेटेड समझते हैं, वेल टैलेंटेड समझते हैं, ये सारी चीज़ें अंतर्मुखी में पाएंगे। सेकेंड आपका होता है एक्सट्रोवर्जन, ठीक है, बी बताया गया एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन यानी जो है बहिर्मुखी जो होते हैं, ठीक है, इसमें सेकेंड बताया गया एक्सट्रोवर्जन। एक्सट्रोवर्जन व्यक्ति जो होता है वो भावनाओं में नहीं रहता है, एक्सट्रोवर्जन माने, ठीक है, एक्सट्रोवर्टेड ये आपके जो है उसमें नहीं रहते, भावनाओं में नहीं रहते हैं, कि ये भावनाओं में ही गायब रहते हैं। एक्सट्रोवर्टेड जो व्यक्ति होते हैं, एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं, ठीक है, तो ये भावनाओं में नहीं रहते हैं। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होते हैं, ये क्या होता है, ये काल्पनिक दुनिया से बाहर रहते हैं, ये अपने काम अपने अकॉर्डिंग करते हैं, ये किसी के सुनते सबकी है, लेकिन करते अपनी मर्जी से, अपने माइंड यूज करते हैं। एक्सट्रोवर्टेड व्यक्ति जो होते हैं, उनमें जो है मिलनसार होते हैं, उन लोगों के बीच में हंसना बोलना बैठना, उनका सारी चीज़ें सोशल वर्किंग रहता है। फिर इसमें इन्होंने बताया एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप, इसे भी इसमें बड़ी चीज़ें नहीं है, तो सारी चीज़ें इसमें भी आपको बताया गया है, जैसे उसमें बताया गया वैसे इसमें बताया जाएगा। तो ये एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग टाइप इनकी सोच होती है, जो एक्सट्रोवर्टेड वालों की, एक्सट्रोवर्टेड, ठीक है, तो इनकी जो सोच होती है एक्सट्रोवर्टेड की, तो इनकी बड़ी अच्छी सोच होती है कि ये किसी से ज़्यादा लड़ते नहीं हैं, ज़्यादा झगड़ते नहीं हैं। एक्सट्रोवर्टेड व्यक्ति जो होता है उसकी सोच बड़ी अच्छी होती है, वे लोगों को अपनी बातें बताना पसंद करते हैं, वो लोगों को भावनाओं में नहीं बह जाते, भावनाओं में बह जाते, ठीक है, तो इनकी सोच बड़ी अच्छी होती है। तो इनकी थिंकिंग टाइप्स होती है, एक्सट्रोवर्टेड वालों की जो थिंकिंग टाइप होती है वो जो है वातावरण के साथ समायोजित हो जाती है, ठीक है, जैसे जो मिलता है उसके साथ वैसा व्यवहार भी करते हैं। फिर इन्होंने फीलिंग बताया एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग, ठीक है, भी इन्होंने बताया एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग। एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग मतलब हो गया कि ये लोगों की भावनाओं को अच्छी तरीके से समझते हैं, ये किसी की भावनाओं को जो है मजाक में उड़ाते हैं, कि जो है इनकी मजाक उड़ाते हैं, मान अपने अपनी बातों को सामने रख रहे, उनकी बातों को नहीं सुन रहे। अक्सर मैंने देखा है लोग इंट्रोवर्टेड वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी ही बातों को लेकर, जब अपनी ही बातों को सामने करेंगे
बात नहीं सुनते, लेकिन एक्सट्रोवर्टेड व्यक्ति ऐसा नहीं, तो वो अपनी बातें रखता है, साथ में दूसरे की सुनता है। थर्ड इसमें बताया गया एक्सट्रोवर्टेड सेंसेशन, ठीक है, ये भी सेम वही चीज है जो मैंने अभी इसमें बताया था, ये भी एक्सट्रोवर्टेड सेंसेशन। जो एक्सट्रोवर्टेड होते हैं वो आपके संवेदनशील होते हैं, ठीक है, ये आपके संवेदनशील होते हैं। फिर इसमें डी बताया गया, डी वही सेम चीजें होती है, एक्सट्रोवर्टेड आपका इंस्टीट्यूशन होता है। इनके पास ज्ञान का भंडार होता है, ऐसा नहीं होता है इनकी ज्ञान की होती है, होते हैं ये, इनके पास भी नॉलेज रहता है, लेकिन क्या है, ये ज्यादा किसी के सामने अपनी बातों को कहते नहीं, ये सुनते हैं, सबके सुनते हैं, ये इनकी जो मेंटालिटी होती है बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही फिर कृष्ण महोदय ने भी अपनी बातों का है, ठीक है। तो जैसे मैंने इस समय कार्ल जूंग महोदय के बारे में बताया, अब जो है कृष्ण महोदय ने भी कहा, तो कृष्ण महोदय ने क्या कहा है कि कृष्ण महोदय के जो वर्गीकरण है, कृष्ण महोदय एक जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने व्यक्तित्व का संगठन किया, ठीक है। तो उसके मेंटल डिसऑर्डर को पहचानने के प्रयास किया, जिसके अनुसार व्यक्ति अपनी मेंटालिटी के अकॉर्डिंग वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट, तो इसमें उन्होंने जो है कई एक जो है एस्थेनिक टाइप बताया, दूसरा एंथेरिस्ट टाइप बताया, फिर पाइनिक बताया, तो एस्थेनिक ने बताया कि वो व्यक्ति जो दुर्बल काय के होते हैं, दुर्बल काय, क्रैशमैन महोदय ने बताया कि दुर्बल काय के व्यक्ति जो पतले दुबले से रहते हैं, लंबे से रहते हैं, तो वो दुर्बल, तो उनकी क्या है, जो है व्यक्ति तो उनके अंदर जो शरीर की जो क्षमता है, जो चर्बी की मात्रा होती है वो कम होती है, ठीक है। वो व्यक्ति लंबे दिखाई देते हैं, लेकिन उनका शारीरिक जो गठन होता है वो ठीक रहता है, लेकिन उनकी जो मेंटालिटी होती है वो लोगों की मनोविदलता से वो हमेशा एंजाइटी टाइप के होते हैं, वो हमेशा डिसऑर्डर टाइप के होते हैं, वो हमेशा ये सोचते हैं कि सामने वाला मेरी बुराई करता है, उनको यही हमेशा। फिर इसमें एस्थेटिक टाइप का जो व्यक्ति सुडौल मानसिक होते हैं, जो न बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, ना बहुत ज़्यादा नाटे होते हैं, ठीक है, तो उनको एस्थेटिक टाइप बताया गया, ऐसे व्यक्ति की मांसपेशियां, हड्डियां, कंधे, सीने चौड़े बहुत ज़्यादा नहीं होते, मतलब विकसित होते हैं, ये लोग मजबूत टाइप के होते हैं, इनकी मधुरता जो इनकी मेंटालिटी है बहुत अच्छी होती है। फिर गोल का जो गोल मटोल टाइप के होते हैं व्यक्ति, गोल मटोल काय वाले जो व्यक्ति होते हैं वो दिल के बड़े अच्छे होते हैं, वो खाना बहुत पसंद करते हैं, घूमना बहुत पसंद करते हैं, उनको जो है बस यही सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। फिर आपका लास्ट है डायप्लास्टिक, इस वर्ग के व्यक्ति जो है डायप्लास्टिक वाले रहते हैं, जो आमतौर पे उनकी विकास जो है बहुत मुश्किल से हो पाता है। फिर शेल्डन महोदय है, ठीक है, शेल्डन महोदय ने भी इस चीज़ को कहा गया, शेल्डन महोदय ने क्या कहा है, अकॉर्डिंग टू शेल्डन महोदय, तो जो शेल्डन महोदय हैं, विलियम शेल्डन, उनको बोलते हैं विलियम शेल्डन, ठीक है, विलियम शेल्डन, तो विलियम शेल्डन ने क्या कहा है कि जो इसको भी कई टाइप्स का उन्होंने बताया, विलियम शेल्डन ने इसको तीन टाइप का बताया है। तो सबसे पहले शारीरिक गठन बताया, दूसरा फिर क्या है टेम्परामेंट बताया है। तो इन्होंने इसको जो है दो टाइप्स के इन्होंने बताया, इसको बॉक्स बना के बताया है, ठीक है, मैं आपको बॉक्स बना के बता रही हूँ, ये देखिए। तो शेल्डन महोदय ने जो कहा, शेल्डन महोदय ने भी कहा, तो सबसे पहले इन्होंने बताया है जो है जो शारीरिक गठन होता है, ठीक है, यानी जो फिजिकल होता है, जो फिजिकल होता है, तो सबसे पहले इन्होंने फिजिकल बताया है, फिजिकल गठन होता है। उसके बाद फिर इन्होंने इसको बताया है जो इंसान का स्वभाव होता है, यानी जो टेम्परामेंट इसको बोलते हैं, टेम्परामेंट, ठीक है, कि व्यक्ति का जो स्वभाव होगा कैसा, किस टाइप का होता है। तो इन्होंने इसको दो तीन टाइप का बताया है, तीन टाइप का बताया है। तो तीन टाइप में सबसे पहले इन्होंने कहा इंडोमर्फी, इंडोमर्फी यानी जो व्यक्ति गोल मटोल होता है, इंडोमर्फी, ठीक है, गोल काय वाला व्यक्ति, इंडोमॉर्फी, ये आप ध्यान से देख लीजिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टेड जो है वो रहता है टॉपिक, इन जो गोलाकृति के होते हैं, ठीक है, उनका स्वभाव क्या है विस्ट्रोनेटिया होता है, विस्ट्रोनेटिया, ठीक है, इनका स्वभाव क्या होता है, ये अक्सर ये लोगों से हंसते हैं, बोलते हैं, लोगों के मन में कोई चीज़ ये रहते हैं, ये कभी लोगों से लड़ने झगड़ने में नहीं रहते हैं, अक्सर इनका स्वभाव विस्ट्रोनिया टाइप का होता है, ठीक है, ये हमेशा मिलन अनुसार होते हैं। फिर दूसरा बताया है आयताकार यानी मेसोमॉर्फी, जो व्यक्ति मेसोमॉर्फी टाइप का होता है, मेसोमॉर्फी, ठीक है, एक आपको एंडोमॉर्फी पता है, फिर आपको मेसोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी में व्यक्ति क्या है जैसे, ठीक है,
जैसे गोलाकार, गोलाकार में व्यक्ति, जिन व्यक्तियों की शारीरिक गठन गोलाकृति का होता है, उनके मसल्स अच्छे होते हैं, फिट होते हैं, उनकी ऊंचाई लंबाई एकदम से फिट होती है, गर्दन के पास गोल मटोल की गर्दनें होती हैं, तो उनकी जो है विकसित अच्छे होती है। ये क्या होती है, इनका व्यक्ति क्या है, इनका विजिरोटोनिया टाइप का होता है। विजिरोटोनिया मतलब इनके जो है हंसमुख मिजाज होते हैं, मिलन अनुसार होते हैं, ये आराम पसंद ज़्यादा करते हैं, ठीक है, खाने पीने की चीज़ें का उनको बहुत। फिर दूसरा मेसोमॉर्फी होता है। तो मेसोमॉर्फी व्यक्ति जो होते हैं वो सामान्य आकृति के होते हैं, यानी जो बिल्कुल आयताकार, यानी बिल्कुल फिट, लंबे चौड़े फिट सुंदर जैसे होते हैं, सुडौल काय के होते हैं। तो इनका जो है जो व्यवहार होता है वो सोमेटोटोनिया टाइप का होता है, ठीक है, इनका व्यवहार सोमेटोटोनिया टाइप का होता है, यानी जो इनका जो लंबे चौड़े, बहुत ज़्यादा ना लंबे होते हैं ना बहुत ज़्यादा चौड़े होते हैं, बस ये काय प्रधान टाइप के होते हैं। इनका जो व्यवहार है वो भी फिट रहता है। फिर तीसरा है आपका एक्ट्रोमॉर्फी, ठीक है, एक्ट्रोमॉर्फी में आपको बताएगा जो व्यक्ति लंबा होता है, ठीक है, एक्टोमॉर्फी में जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो एक्टोमॉर्फी में ये चीज़ें उन्होंने बताया है कि एक्टोमॉर्फी का जो व्यक्ति होता है उसका जो स्वभाव होता है वह सेरिब्रूटोनिया टाइप का होता है, ठीक है, सेरिब्रूटोनिया। ये व्यक्ति क्या होते हैं कि जैसे मैंने अभी इससे पहले बताया ना कि आपको जो लंबे जो व्यक्ति होते हैं वो अक्सर चिंता में रहते हैं, वो अक्सर चिंता में डूबे रहते हैं। लंबा काय व्यक्ति होता है वो उसकी मस्तिष्क दुबले पतले से रहते हैं, लंबे से रहते हैं, उनका मस्तिष्क हमेशा सक्रियता की ओर रहता है। वो क्या सोचते हैं कि जो सामने वाला है वो कुछ ना कुछ मेरे बारे में गलत है, वो हमेशा समाज से त्रस्त रहता है, समाज से परेशान रहता है, समाज के लोगों से परेशान रहता है। और क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं, अलग रहना पसंद करता है, और लोग एक साथ रहना, उसको लगता है कि अगर मैं अपनी बातें किसी को बताऊंगी तो ये सारी दुनिया बता देगा, ठीक है। फिर इसका मैंने कैरेक्टर आपसे बताया था कि व्यक्ति की जो विशेषताएं होती है, जो उसकी संरचना होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, वही आपका जो है व्यक्तित्व है, ठीक है। तो फिर इसमें इंपॉर्टेंस भी मैंने बताया था, इंपॉर्टेंस मैंने आपसे बताया था कि व्यक्ति में जो उसके अध्ययन है, इसलिए ज़रूरी है कि उसके आज ज़माना इतना वो हो गया है कि जो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी है, ठीक है, वो दिखती ही नहीं कि रियल में इसकी पर्सनालिटी क्या है, ठीक है। अब नहीं दिखता, अब जो दिखता है वो नहीं होता, जो नहीं दिखता वही होता है। सर देखिए आप क्रिमिनल लोग क्या करते हैं दिखने में, जैसे मान लीजिए कि अभी कुछ मेरठ की काफ़ी कहानियाँ निकल रही हैं, आप देख रहे हैं, तो यहाँ क्या है, उसकी पर्सनालिटी दिखने में तो नहीं थी ना, वो उसकी थिंकिंग कैसी होगी, उसका बिहेवियर कैसे चेंज हो गया, 7 साल 8 साल 10 साल अपनी फैमिली के साथ लोग बिता रहे हैं, फिर भी हस्बैंड को मार रहे हैं, मतलब उनकी पर्सनालिटी से नहीं लगा ना। उसके जब उसकी शादियाँ हुई होंगी तो शायद उसके हस्बैंड को नहीं लगा होगा कि इसकी पर्सनालिटी में चेंजिंग आ जाएगी। जैसे मुस्कान नाम की लड़की का, फिर और कई लड़कियों का, इधर अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि सास और दामाद चले गए, भाग गए, मतलब मेंटालिटी कितनी ज़्यादा उनकी वो पर्सनालिटी में देखिए कि क्या उसको लगा होगा उसकी लड़की को कि हाँ मेरी माँ मेरे साथ ऐसे करेगी। भाई आप एक माँ हो के समाज क्या कहेगा, दामाद ही तो है आपका, दामाद बेटी के जैसा है, आप दामाद के साथ भागिए। 1% आपने अपनी बेटी के बारे में नहीं सोचा कि जो बेटी की खुशियाँ हैं, क्या बेटी जानती थी कि मेरी माँ ऐसे निकलेगी, उसको पता था कि उसके थिंकिंग, उसके पर्सनालिटी की, उसकी जो थिंकिंग है, उसकी सोच इतनी खराब है, ऐसा नहीं था। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेसिंग में फिर है कि इसमें सारी चीज़ें प्रोसेसिंग करते हैं, आप अपने गुण को दूसरों से अलग बनाने की कोशिश करते हैं। पर्सनालिटी वही है जो व्यक्ति अपने आप को समाज में निखार दे, कहते हैं कि लाइफ इज अ डायमंड सो इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन इन द वर्क, यानी जिंदगी एक हीरा से तराशना इंसान का काम। व्यक्ति को इस तरह रहना चाहिए कि कभी, कहते हैं आप नमक की तरह रहो, ना कोई आपको ज़्यादा इस्तेमाल कर सके और ना आपके बगैर कोई रह सके। नमक की तरह जिस सांचे में ढाल दिया जाए तरल बनेगा, जिस सांचे में ढाल दिया आप उसी सांचे में डर जाओ। फिर इसमें अप्रोचेस बताए गए, अप्रोचेस भी 2 टाइप्स के बताए गए हैं। एक इंट्रो जो है इसमें बताया गया वेस्टिसिस अध्ययन, समशिष्ट बताए गए हैं, ठीक है। तो इसमें सारी चीज़ें होती है कि व्यक्ति जो स्ट्रक्चर एनालाइजिंग होता है, जो मैचिंग टेक्निक्स होते हैं, जो कंटेंट एनालाइजिंग होते हैं, जो क्यों मेटालॉजी होता है, क्वेश्चनियर होता है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई। जो फिर समशिष्ट में फिर इसमें आपका सोशियो कल्चर पर्सनालिटी, सोशियो कल्चर पर्सनालिटी जो है ये आपका बहुत ही अच्छा है। क्यों? इस वजह से क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं उसका कल्चर कैसा है, जिस समाज में आप रह रहे हैं कल्चर, उसका कल्चर कैसा है, तो सोशियोलॉजी, तो ये आपका सोशियो कल्चरल, ठीक है, सोशियो कल्चरल पर्सनालिटी, जिस समाज में आप रह रहे हैं वहाँ आपको किस तरह रहना है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको बेस नहीं कर पाएंगे।
भाई अगर मान लीजिए आपको राशन लाना है तो राशन के लिए आपको काम करना, समाज में रहना, आपको राशन लाना है तो उसके लिए राशन कार्ड चाहिए। अब आपको ये हो जाएगा कि नहीं आप अपनी जगह किसी और को रख दोगे, तो नहीं फैमिली से नहीं होती कि फैमिली में 10 यूनिट है, 20 यूनिट है, उसी के हिसाब से उनका राशन बनता है, उसी के सब सारी चीज़ें सामाजिक वर्किंग होती है। ठीक है, सोशल कल्चर में सबसे पहले तो फैमिली, फैमिली आपकी जो फैमिली इन्वायरमेंट है ये बहुत बेस्ट है आपकी। इस वजह से क्योंकि कहते हैं कि परिवार जो है प्रथम पाठशाला है। फैमिली इन्वायरमेंट, फैमिली इन्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। जिस परिवार का फैमिली बैकग्राउंड नहीं सही रहेगा उसका समझ लीजिए कि फिर लाइफ में कोई चीज़ बनना मुश्किल हो जाएगा। इस वजह से क्योंकि माँ बाप से ही बच्चे सीखते हैं, माँ बाप, भाई बहन, दादी दादा, जो भी जनरेशन ही आपको एक अच्छे से कहते हैं परवरिश ही बताता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। अक्सर मैंने देखा है, मैं देखती भी हूँ, सामने नजर आता है कि जो बच्चे हैं आजकल की जनरेशन के बच्चे वो अध्यापक, टीचर, उस्ताद इन सब का कहना नहीं मानते। इससे पता चलता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आपकी फैमिली ने आपको कैसा शिक्षा दी, आपकी फैमिली ने कैसे आपको मोटिवेट किया, आपकी फैमिली। तो ये चीज़ें सबसे पहले इसमें आता है फैमिली बैकग्राउंड। जो फैमिली है यानी परिवार प्राथमिक पाठशाला जहाँ बच्चे व्यक्ति के साथ बुनियाद है वो हर चीज़ सीखते हैं, अच्छी सीख देंगे तो अच्छी चीज़ बन, और बुरी सीख देंगे तो बुरा बनेगा। बच्चे फैमिली से सब कुछ सीखना। अक्सर देखा गया है कि जब माँ बाप मियाँ बीवी में झगड़ा होता है तो हस्बैंड बीवी को मारता है। ठीक है, नॉर्मल फैमिली में तो ये होता है। अब मुस्कान जैसे तो नहीं हुआ होगा कि हस्बैंड को काट के फेंक दिया गया, हालांकि ये बहुत कम, मैंने यूपी में तो नहीं देखा फिलहाल। ठीक, यूपी की बात है, मेरठ यूपी, लेकिन बस क्या है कि जो लोकल एरिया में ये सब नहीं होता है। ठीक है, आपको फैमिली बैकग्राउंड आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आपका फैमिली वातावरण आपका अच्छा, अक्सर मैंने देखा है जब मारते हैं पीटते हैं बच्चे के सामने, तो जब माँ बाप, जब फादर चले जाते हैं तो बच्चा रोता है, अपने माँ बाप को चुप करा, अपनी माँ को चुप कराते, कहता है माँ मत रो। ठीक है, अक्सर बच्चे उसको प्यार दुलार रहता है, डर जाता है कि पापा या मम्मी को मारा तो मुझे मारेगी। तो बच्चे की जो सहनशीलता होती है, उसकी मेंटालिटी होती है, उसके माइंड में कि जब वो बड़ा होता है तो ये कहता है कि हाँ मेरे पापा मेरी मम्मी को मारते थे। ठीक है, तो फैमिली की बैकग्राउंड जो है वो हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा आपका स्कूल इन्वायरमेंट, ये चीज़ ध्यान दीजिए। जब बच्चा कहीं चीज़ सीखता है कोई चीज़ तो या तो फैमिली से सीखता है या तो आपके स्कूल से सीखता है, क्योंकि स्कूल उनका जो इन्वायरमेंट होता है वो बहुत कहते हैं बच्चे लचीले होते हैं, बच्चे कच्ची मिट्टी के घड़े होते हैं, जिस सांचे में आप डाल देंगे बच्चा वही सीखेगा। तो आपका जो फैमिली इन्वायरमेंट है वो अच्छा होना चाहिए। जहाँ बच्चे का एडमिशन करा रहे हैं उसका ये देखना चाहिए कि बच्चे कैसा है, वहाँ कैसा पढ़ रहा है, कैसा लिख रहा है, उसके साथ टीचर कोई जाति तो नहीं कर रहा है या उसके जो उसके साथ सहपाठी हैं वो तो गलत नहीं कर रहे हैं। तो कहते हैं कि माँ बाप जन्म देते हैं और जो जिंदगी जीने का तरीका, जो सलीका है वो एक उस्ताद ही सिखाता है। ठीक है, थर्ड इसमें बताया गया इफेक्ट ऑफ कल्चर, आपका कल्चर भी इफेक्ट करता है। ठीक है, कि आप किस उससे रहते हैं, किस संस्कृति से, इफेक्ट ऑफ कल्चर, कल्चर का बहुत महत्व रहता है। अक्सर आजकल की जनरेशन में कल्चर का बहुत महत्व, किसी की जाति की संस्कृति, उसके ज्ञान विशेषता विचारों, उसकी कलाओं प्रथा, लोग अक्सर कास्ट को लेकर बहुत चल रहे थे, कल्चर को लेकर बहुत, कल्चर में क्यों वजह बताइए। जब ऊपर वाले ने दुनिया में इंसान को भेजा, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, स्कूल ऐसे चीज है जहाँ न कास्ट देखा जाता है न धर्म देखा जाता है। डॉक्टर ऐसा है ना कोई कास्ट देखता है ना कोई धर्म देखता है। वो अगर उसको दवा देना है तो अपने मरीज को देखना है तो ना कास्ट देखेगा ना धर्म देखेगा। वकील अगर को उसको केस लड़ना है तो ना वो कास्ट देखेगा ना धर्म देखेगा। उस्ताद ऐसा है, टीचर है, अगर पढ़ाना होगा तो एक रूम में 100 बच्चे तो 100 कोई पढ़ाता है, एक इसी बोर्ड पे लेके इसी मार्कर से लेके, वो ये नहीं देखता है कि हाँ बच्चा किस कास्ट का है किस धर्म का। क्यों उसको आपका इन्वायरमेंट जो सोशियो कल्चर है उसकी पर्सनैलिटी इसी पे इफेक्ट करती है कि जब आप जो है गलत करेंगे तो लोग भी गलत करना शुरू करेंगे। जैसे फिर इसमें बताया गया स्टेजेस ऑफ इमोशनल एलिमेंट ऑफ नेगेटिविटी, जो नेगेटिविटी होती है लोगों के अंदर, जैसे लोगों में विश्वास है, ट्रस्ट है तो मिसट्रस्ट भी है, अगर एनाटॉमी है तो डब्ट भी है, इंडिटेटिव है तो गिल्ट भी है, आपको इंडस्ट्रियल है तो इंफीरियरिटी भी है, आइडेंटिफाई है तो रोल कन्फ्यूजन है,
आपका जनरेटिव है तो सेल्फ ऑब्जर्व है, फिर आपका इंटीग्रिटी है तो डिस्पेयर है। यानी अगर किसी पर विश्वास होता विश्वास भी है, अगर सत्यता है तो संदेह भी है, पहल है तो अपराध बोध भी, उद्योग है तो उसमें हानि भाव भी है, कि पहचान है तो उसकी भूमिका श्रम है, अंतरंगता है तो एकांतता, उत्पादकता है तो उसमें भी एक रुचिपन है, ईमानदारी तो निराशा है। तो ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनालिटी में मैंने आपकी पर्सनालिटी की सारी चीज़ें बता दी हैं। मैंने इसका इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन, इसका कैरेक्टर, इसका क्लासिफिकेशन, इसके ऑब्जेक्टिव सारी चीज़ें बताई। मैंने आपकी सारे टाइप्स भी इसमें तो काफ़ी क्या होगा पढ़ाने लगूँ तो जो पर्सनालिटी यूनिट है इतना लंबा यूनिट, इतना बड़ा यूनिट है, इतनी इंटरेस्टिंग यूनिट है कि इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं आपको नोट्स पहले भेज चुकी हूँ सिर्फ ये इसलिए भेज रही हूँ कि आपको समझ आ सके कि हाँ कैसे पढ़ाया जाता है, कैसे लिखाया जाता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कोशिश करते रहिए कि मेरे चैनल को आप लोग जो है आगे बढ़ाते रहिए, कि मैं सारे नोट्स आपको अच्छे से पढ़ाती हूँ, आपको जो है टाइमिंग देती हूँ, आपको आधा घंटा, पौना घंटा या 25 मिनट 20 मिनट जो भी आपको पढ़ाती हूँ, आपका पूरा जो है ईमानदारी से पूरा टाइम आपको देती हूँ। और कोशिश करके रहिए कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।